नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ क्लासेस पे, है ना। तो हम लोग आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लाइट नामक चैप्टर से बनते हैं, प्रकाश चैप्टर से जो हमारे साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों से आज हम रूबरू हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए जरा प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। अगर हम बात करें प्रकाश की यानी कि लाइट की, तो वास्तव में जो प्रकाश है इसकी अगर परिभाषा पूछा जाए, परिभाषा क्या है, तो प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है अपितु वस्तुओं को दिखाता है। एक बार फिर से, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है अपितु वस्तुओं को दिखाता है। ओके, तो वास्तव में आप कह रहे हैं कि प्रकाश क्या है, परिभाषा के अनुसार आप कह रहे हो कि प्रकाश एक विकिरण है। क्या बोल रहे हो कि वास्तव में जो आप प्रकाश, जैसे आप लाइट बोलते हो, जिसकी मौजूदगी में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यह क्या है, तो वास्तव में प्रकाश एक विकिरण है। ठीक, वास्तव में प्रकाश क्या है, एक विकिरण है। अब हम प्रकाश से बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। वास्तव में प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश जो तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश का वेग, वेग सदिश राशि है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश जो तरंगे हैं, ये पहली बात तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं और प्रकाश का वेग 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है रोमर। यानी कि रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को मापा और रोमर ने बताया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रोमर जी ने बताया कि प्रकाश की चाल होती। प्रकाश का ये जो चाल नापी रोमर जी ने, ये कहां पर नापी गई, तो रोमर जी ने ये जो चाल मापी है इसको निर्वात में मापा है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। तो जो प्रकाश है हमारा, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। तो प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का जो वेग है, इस वेग को सबसे पहले ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक रोमर है। रोमर ने प्रकाश की चाल को 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया और वास्तव में इसको माप करके दिखाया रोमर जी ने निर्वात में। तो वास्तव में प्रकाश के गुण की अगर हम कुछ बात कर लेते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, प्रकाश को हम क्वालिटीज को जानते हैं। तो प्रकाश का जो गुण है, पहला नंबर, 2 3 4 5 गुणों पर हम चर्चा करते हैं। पहला गुण जो बताया आपसे कि वास्तव में प्रकाश का गुण यानी कि प्रकाश की क्वालिटीज क्या क्या है, तो प्रकाश सबसे पहला गुण रखता है अपने पास में कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की पहली क्वालिटी है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन। और दूसरी क्वालिटी मैं आपसे शेयर करूं तो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और अगली कहानी मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। और एक और कहानी मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। और अगली कहानी मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। तो हम लोग बहुत सारी कहानी जान पाए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, तो वही प्रकाश का ध्रुवण भी होता है और प्रकाश का विवर्तन होता है। और एक क्वालिटी और बढ़ा लेते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक, तो इतनी सारी कहानी को हम लोग जान पाए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस बात को आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जान पाएंगे
कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस कहानी को हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ रखे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलते हैं। तो जो खिड़की होती है, मान लीजिए वहां से कोई प्रकाश आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, वहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो कण भी उसके मॉलिक्यूल्स जो उसके माध्यम में पड़ते हैं वो बिल्कुल देखने पर एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं। इससे हमको पता चलता है कि वास्तव में जो प्रकाश है यह सीधी रेखा में चलता है। ठीक, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इस बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात पर चर्चाएं बनाएंगे। हमारा अगला वीडियो जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेट करेगा, इसके बाद में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है, और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं।